क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को क्या करना है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मैक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। यानी कि अपने को ये जो दो मैट्रिक्स दे रखी है उसमें एक्स और वाई की जो वैल्यू है अपन क्या लेके दोनों मैट्रिक्स क्या बन जाए, इक्वल बन जाए। इसके लिए अगर मान लो कि अपन ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनकी वैल्यूज भी इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे अपने पास इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 दे रखा है, अगर इन दोनों को अपन कंपेयर करें तो अपने पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 3x + 7 = 0। और अगर 5 का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको भी कंपेयर करें तो हम क्या लिख देंगे, 5 = y - 2। अब इसको सोल्व करने पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 3x और 7 को अपन RHS में भेजेंगे तो क्या आएगा, -7। देन x चाहिए तो x के साथ में जो वैल्यूज़ है वो -7 के अपोन में चली जाएगी तो -7/3, तो x की वैल्यू ये आ गई। देन अगर अपन यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू के लिए अपन क्या कर सकते हैं, -2 को LHS में भेज सकते हैं, तो नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव बनेगा, तो 5 + 2 = y। तो अपने को y की वैल्यू क्या मिल गई, 7। ठीक है, y = क्या आ गया, 7। एक तो ये अपन ने निकाल दिया। सेकंड में जैसे y को वापस कंपेयर करें अपन इसके एलिमेंट से तो क्या रिजल्ट मिलेगा, y + 1 = 8। और इसको अपन थोड़ा सा सोल्व करें तो यहाँ से y = क्या आ जाएगा, 1 का ट्रांसफर उधर करेंगे तो 8 - 1 यानी कि y = अपने को मिलेगा 7। ओके, देन वापस अपन अगर x की वैल्यू और निकालना चाहे तो x की भी अपने को वापस से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट गिवन है तो उसकी अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 2 - 3x = 4। ओके, अब हम क्या करें, अगर 2 को जो है अगर अपन राइट हैंड साइड में भेजे तो क्या रिजल्ट आएगा, -3x = 4 - 2 एंड 3x = क्या आ जाएगा, 2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, -3 को 2 के अपोन में भेज दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = -2/3। ये जो माइनस है 2 के साथ में लग जाएगा तो अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई दोनों मैट्रिक्स को अपने को क्या बताना है, इक्वल मैट्रिसेस बतानी है। तो इक्वल मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होती है जिनके सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जबकि अपने को यहाँ पर x की दो डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, क्या मिल रही है, डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। जबकि इक्वल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है कि जितने भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो सेम वैल्यू के होंगे। तो यहाँ पर अपने पास x की जब डिफरेंट वैल्यू मिल रही है यानी कि हम ये कह सकते हैं फाइनली कि इसके अंदर हम x और y की यानी x की वह वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं जिसके लिए दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को क्या करना है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। ये कह रहा है कि अपने पास अगर 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है तो उसके अंदर हम 0 और 1 जो एलिमेंट डाल के ऐसी कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं, ऐसी कितनी मैट्रिसेस का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट के लिए हमने क्लास 11th के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो थोड़ा सा हम इसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ये देख ले कि भाई अगर अपने को 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स बनानी है तो अपन एक मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3। उसका ऑर्डर क्या दे रखा है अपने को, 3 × 3। अब 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 9 हो जाएंगे। क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 है यानी कि इसके अंदर 9 एलिमेंट पॉसिबल हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब प्रत्येक प्लेस को फिल करने के लिए अपने पास क्या दे रखा है, एक तो 0 दे रखा है, एक 1 दे रखा है। यानी फर्स्ट प्लेस को फिल करेंगे अपने पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, सेकंड प्लेस को फिल करने की भी अपने पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, थर्ड प्लेस को फिल करने के भी अपने पास 2 पॉसिबिलिटी है। यानी प्रत्येक प्लेस को फिल करने के लिए अपने पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये लिख दें कि इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए जो प्रत्येक प्लेस है उसको फिल करने के लिए अपने पास कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ एंट्रीज या पॉसिबिलिटीज ऑफ एंट्री अपने पास क्या हो जाएगी, पॉसिबिलिटी ऑफ एंट्रीज।
ये अपने पास कितनी है 0 and 1, यानी कि 2 वे, 2 तरीके हैं अपने पास, ठीक है। अब प्रत्येक प्लेस को फिल करने के अपने पास 2 वे हैं, तो जैसे अपन फर्स्ट प्लेस की बात करेंगे उसको फिल करने के अपने पास कितने वे हैं भाई 2 वे। सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए भी अपने पास 2 वे, ठीक है। थर्ड प्लेस को भी 2 वे, देन फोर्थ प्लेस को फिल करने के भी 2 वे। तो सभी प्लेसेस को फिल करने के लिए अपने पास कितने हैं 2 वे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सभी 9 प्लेसेस को फिल करने के लिए अपने पास 2 वे हैं। तो अब हमने क्लास 11th में साथ में एक चीज़ और भी पढ़ी थी कि जब भी अपने पास अगर कुछ वेज आ जाए प्लेसेस को फिल करने के लिए, तो वहाँ अपन एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाते थे। तो यहाँ पर भी अपन लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ काउंटिंग, ठीक, MTC, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ काउंटिंग। उसमें अपन क्या करते थे, जितने भी प्लेसेस को फिल करने के लिए अपने पास नंबर ऑफ वे होते थे उनको अपन मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू सभी जो अपने पास 9 टाइम्स 2 लिख करके उनको अपन क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ओके। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अगर इनको पावर की फॉर्म में लिखे ना तो अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 9 एंड 2 की पावर 9 होता है 512, यानी कि अपन टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस बना सकते हैं कितनी 512। तो ये अपने पास कौन से ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें अपने पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक में।